everybody, welcome back to my channel. This is a story time video. वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे कविताएं ही करती हूँ और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, बट मैंने सोचा जैसे मैं चपट 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 रियल लाइफ में करती हूँ वैसे मैं अपने ऑडियंस से भी करूँ. तो whoever is watching this and will watch it till the end, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. So if you guys know me, I'm sure you know me as a writer, as a poet, as a person who advocates body positivity, especially around vitiligo. लेकिन आज मैं ये कुछ बात करने नहीं आई हूँ. आज मैं बात करने आई हूँ बीइंग अ राइटर के बारे में. तो राइटर होने के बहुत ही नुकसान है, जैसे कि आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलते, पैसे कम मिलते हैं. लेकिन उन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा पर्क है. ये एक पर्क है कि अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो आप लिख लो एंड यू विल फील बेटर. ये एक पर्क है कि आपके पास कुछ लिखा हुआ अपनी चीज होगी जो आप स्टेज पर जाके परफॉर्म कर सकते हो. और उसके अलावा भी सबसे ज्यादा एक चीज होगी जब हमें लगता है ना कि हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमें समझ सके, हमारे पास हमारी राइटिंग्स होती है, हमारी डायरी होती है और मुझे पता है कि ये मेरी है और मैं इनकी हूँ. देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. लेकिन इन सब के अलावा भी एक पर्क है जो मुझे अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए. तो मेरी ना आदत है, मैं बहुत सारे ऐसे डायरीज लिखती हूँ. मेरा ये बुक शेल्फ है, आपको पूरा तो नहीं दिख रहा होगा बट मैं बता रही हूँ, सुन लो, मान लो. तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी डायरीज हैं. मेरे पास पहले 500 से ज्यादा डायरीज थी, बट देन हर डायरी में किसी एक शख्स, किसी एक इच्छा, किसी एक डिजायर, किसी एक इंसिडेंट, किसी एक बात के बारे में मैंने लिखा हुआ था. एंड देन लाइफ मेड मी मूव ऑन. तो मुझे वो सारी डायरीज डिस्कार्ड करनी पड़ी. तो मेरे पास अभी बहुत कम डायरीज है जो बहुत एस्थेटिक भी नहीं है. पहले मैं सोचती थी एक डायरी हॉल भी करूंगी, बट अभी मेरे पास कुछ ये डायरीज हैं. तो इन सब में से ये मेरी लेटेस्ट वाली डायरी है. तो एक बार क्या हुआ, मैं अभी अनमोल स्पॉटेड जो मैंने अपने शोज करे वो शोज करके मैं मुंबई से वापस आ रही थी दिल्ली. एंड यू जस्ट नो इट, है ना, मुंबई का ट्रैफिक हम सबको पता है. जो मुंबई में नहीं भी रहते हैं उन्हें भी मुंबई का ट्रैफिक पता है. तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई लव एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट मुंबई बट ट्रैफिक. नो, नेवर. दैट ट्रैफिक मेड मी ऑलमोस्ट मिस माय फ्लाइट. बट खैर मैं पहुंच गई एकदम एज वाले टाइम पे एंड आई बोर्डेड द फ्लाइट. लेकिन वो जो प्रोसेस होता है जब मैंने बैग चेक इन किया तो उसमें मेरा बैग जो है वो 1-1.5 किलो ऊपर जा रहा था वेट से. और वैसे तो लड़की देख के रिक्वेस्ट करके और ये बोलती कि फ्लाइट मिस हो जाएगी, ये सब करके मान जाते हैं. बट आई थिंक दैट वाज अ बैड डे फॉर मी. तो नहीं माने, उन्होंने कहा इसको कम करो. तो मुझे याद आया कि मैं हमेशा अपने फ्लाइट में, आई मीन सूटकेस में, एक टोट बैग रखती हूँ एक्स्ट्रा चीजों के लिए कि अगर कभी कुछ वेट ज्यादा बढ़ जाए तो आई कैन मैनेज. तो मैंने वो टोट बैग निकाला और जो मेरे हाथ में सामान आया मैंने वो उसमें रख दिया बिना देखे कि उसमें क्या है क्या नहीं है. पर मुझे ये जरूर पता था कि उसमें ये डायरी जरूर रखी है मैंने, क्योंकि वही ऊपर ऊपर रखी हुई थी बैग के. तो खैर वो सब हुआ, मैंने टोट बैग हाथ में कैरी किया, बैग चेक इन किया, सब कुछ किया. उसके बाद मैंने फ्लाइट बोर्ड करी, फ्लाइट सब सेफ थी, सेफली लैंडेड, सब कुछ ठीक था. लेकिन लैंडिंग के बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मुझे टेक्निकल टर्म में तो नहीं पता. लेकिन हम फ्लाइट में ही बैठे हुए थे 1 घंटे तक. तो वो थोड़ा ना इरिटेटिंग सा हो गया था कि ऑलरेडी ऐसी फ्लाइट है, घर जाना है, रात का टाइम हो रहा है, ये सब कोई भी फ्लाइट में बैठे बैठे बोर ही हो जाएगा. पर खैर 1-1.25 घंटे बाद जब डी बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड रिलीव्ड कि ओ फाइनली अब मैं फ्लाइट से बाहर निकलूंगी और अपने घर पहुंचूंगी. इस खुशी में मैं भूल गई कि मेरा टोट बैग वहीं रह गया है फ्लाइट में. और मैं बाहर निकली और माय जीजू, ही वर्क्स विद एन एयरलाइन, मुझे नहीं पता मुझे उसका नाम लेना चाहिए या नहीं बट वो वहां पे काम करते हैं एटीसी में. तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड कि मैं उनके ऑफिस के बहुत पास हूँ. तो उन्होंने पूछा कि लैंडेड ये वो, मैंने कहा हाँ जी. तो उन्होंने कहा कहाँ है, मैंने बताया कि मैं कहाँ हूँ. तो वो मुझसे वहां पे मिलने आ गए. और मैं ये सोच रही हूँ कि इतने क्या एक्साइटेड हो रहे हो आप जीजू, साथ वाली गली में रहते हो, लिटरली 1 मिनट 60 सेकंड का रास्ता है और हम ऑलमोस्ट रोज मिलते हैं. तो मैं ये सब सोच रही हूँ कि जीजू भी आ रहे हैं, व्हाट्स सो एक्साइटिंग अबाउट इट, ये वो. बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. तो जीजू आए और जीजू बीइंग माय जीजू, द बेस्ट जीजू, द जेंटलमैन, उन्होंने मेरा सूटकेस उठाया और लेके चले कि आई विल ड्रॉप यू टिल द टैक्सी. खैर वो अलग बात है कि मेरी कैब भी नहीं हो रही थी, तो वो भी कैब भी जीजू ने ही करा के दी. दैट्स अनदर पॉइंट. लेकिन उस टाइम जीजू मेरा सूटकेस उठा के चल रहे हैं और उन्होंने रैंडमली बोला ये तो बहुत भारी है, ऐसा क्या बोल के लेके गई थी. एंड आई वाज लाइक भारी, आपको पता है ये तो ओवरवेट हो गया था. और फिर पता मैंने क्या किया, और ये कह के आई वाज लाइक ओह शिट, मैं तो भूल गई कि उसमें क्या क्या था और मेरा बैग वहां रह गया. और मैं जाने लगी तो जीजू ने कहा तू जाएगी ना तो 4 घंटे कम से कम लगेंगे, तो तू घर जा, मैं देखता हूँ. तो उन्होंने मुझसे मेरा बोर्डिंग पास मांगा और लकीली मेरे पास था, क्योंकि मैं यूजुअली बोर्डिंग पास फेंक देती हूँ या ध्यान ही नहीं होता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, गिर जाता है, कभी कुछ जाता है. लेकिन लकीली उस दिन मेरे पास मेरा बोर्डिंग पास था, तो मैंने जीजू को वो बोर्डिंग पास दिया एंड देन जीजू मेड मी लीव फॉर द होम. तो मैं घर तो जा रही थी पर मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि यार क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये तो मुझे पक्का ही पता था कि है, पर एक और चीज के बारे में डाउट था. बिकॉज यू नो दैट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, प्लीज थोड़े बहुत ब्रांड्स आते हैं मेरे पास.
तो एक ब्रांड का कुछ आया हुआ था एंड दैट वाज अ पेड कोलैबोरेशन और मुझे उसकी वीडियो बनानी थी एंड अगर मैं वो बोलती कि वो मेरे से खो गया तो मैं कितना अनप्रोफेशनल साउंड करती। तो मेरे मन में ये भी चला था उन्होंने क्या जवाब दूंगी कि वो खो गया है एंड दोबारा भेजो या मुझे वो पे करना पड़ेगा और वटेवर, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि इतने में जीजू का कॉल आता है। उन्होंने बोलता है कि वी गॉट द बैग बट आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये आप ही का बैग है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीज है। और मुझे पता ही नहीं, मैं बता रही हूँ कि भाई पैनिक वाली सिचुएशन थी, मेरी फ्लाइट मिस हो रही थी, मेरे हाथ में जो आया मैंने भर के रख दिया, आप प्लीज मुझे दे दो, मेरा ही है वो बैग है और तो कोई बैग आपको मिला नहीं ना फ्लाइट में, और मैं ही कह रही हूँ कि मेरा फ्लाइट में बैग रह गया है तो दे दो। लेकिन वो नहीं मान रहे थे, ये प्रोसीजर्स नॉर्म्स एंड व्हाट ऑल दैट। पर मुझे ध्यान आया कि मेरी डायरी उसमें है और डायरी में, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, फ्रंट पेज पे मैं अपना नाम बहुत कम लिखती हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे कोई पॉजिटिव सा कोट लिखती हूँ, पर क्योंकि ये मैंने जल्दबाजी में ली थी और तसल्ली से टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अपनी डायरी को एंजॉय कर सकूँ, दैट इज स्टोरी फॉर सम अदर टाइम कि मैं डायरीज के साथ क्या करती हूँ। लेकिन अगर आपको वो कहानी जाननी है तो, बट यहाँ पे मेरा नाम नहीं है, लेकिन मेरे इसमें हर लिखी हुई चीज के नीचे मेरा नाम है। तो मैंने उन्हें बोला कि आपको उसमें से एक डायरी मिलेगी और उस डायरी की कविताओं में वही नाम लिखा होगा जो बोर्डिंग पास पर है। और मैंने लेटेस्ट कविता उस टाइम पे लिखी थी जो मेरे अनमोल स्पॉटेड का भी पार्ट थी, आम सी लड़की की। आम सी लड़कियों के लिए शहजादे नहीं आते, और उस कविता के नीचे मेरा नाम लिखा है। ये कंफर्म हुआ कि हाँ वो सामान मेरा ही है और मुझे मेरा सारा सामान वापस मिल गया उसी टाइम। और मुझे ये बात रियलाइज हुई कि आप कहीं भी खो जाओ, आपके शब्द आपको ढूंढ ही लेंगे और दुनिया को भी हेल्प करेंगे आपको ढूंढने में। तो उस दिन मुझे लगा कि कोई मेरा हो चाहे ना हो इस दुनिया में, मेरे शब्द हमेशा मेरे रहेंगे, मेरे लव्स, मेरे जज्बात, ये मेरी चीज है ना, इन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आप अच्छा बुरा बोल सकते हो, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप तारीफ कर सकते हो, लेकिन ये मेरे ही हैं और मैं इन्हीं की हूँ। ये बात कभी अलग नहीं हो सकती, ये बात कभी गलत नहीं हो सकती। और ये सारे मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे हैं मैं इनकी हूँ, मतलब ये तो बात है ही है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी, बहुत लोग ऐसे कहते हैं ओ ये मेरा बच्चा है, नहीं मुझे नहीं पता वो मदरली फीलिंग क्या होती है, बट मुझे ये जरूर पता है कि ये मेरा ही पार्ट है। कोई मुझे इनसे अलग नहीं कर सकता और कोई इन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो ये मेरे पास एक बहुत ही ऐसे पॉजिटिव सी चीज थी, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी ड्यू टू सम पर्सनल अनएक्सप्लेनेबल रीजन मैं थोड़ा अभी कविताओं से, कहानियों से, स्टेज से थोड़ा एक ब्रेक पे हूँ, बस हूँ। आई डोंट वांट टू शेयर व्हाई। लेकिन जब मुझे ये बात रियलाइज हुई ना, तो मैं कल बैठ के ही सोच रही थी और मैंने सोचा कि ये मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो में जरूर डालूंगी कि मैंने ब्रेक ले लिया है, लेकिन वो मुझे हमेशा एहसास दिलाते रहेंगे कि हम तेरे ही हैं और तू हमारे बिना और हम तेरे बिना। डायरीज और शब्द की बात कर रही हूँ कि वो मुझे हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि हम तेरे हैं और तू हमारी है और हम दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ही अधूरे हैं। तो ये जब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे लगा कि मे बी दिस इज माई पर्पज एंड या दैट वाज अ हैप्पी रियलाइजेशन। तो मैंने सोचा कि बात आपसे भी शेयर करी जाए। So yeah, that's it. This was a little happy story time. इसमें कोई कलेश नहीं था, कोई सस्पेंस नहीं था, कोई थ्रिलर नहीं था, कोई मर्डर मिस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं था। एक बहुत ही हैप्पी रियलाइजेशन थी। तो या दैट्स इट। लेट मी नो अगर आपको और ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए और अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी प्लीज कमेंट में बताना। सी यू।